जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक महान देशभक्त और क्रांतिकारी नेता राजगुरु जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजगुरु जी एक महान देशभक्त एवं क्रांतिकारी नेता थे। मात्र 22 वर्ष की आयु में अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए थे। इनकी शहादत को पूरा देश कभी नहीं भूल सकता है। राजगुरु जी का पूरा नाम शिवराज राजगुरु था। इनका जन्म 24 अप्रैल 1908 में महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर के नजदीक एक छोटे से गांव खेड़ के साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शिवराम राजगुरु के पिता का नाम हरि नारायण राजगुरु था। जब वह केवल 6 वर्ष के हुए होंगे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि हरि नारायण जी ने 2 शादियां की थी और हरि नारायण जी के गुजरने के बाद शिवराम राजगुरु जी का पालन पोषण इनकी दूसरी माता पार्वती और इनके बड़े भाई ने किया था। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने बहुत कम उम्र में ही होश संभाल लिया था। राजगुरु जी बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण इनकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खेड़ गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई। कुछ साल गांव में पढ़ने के बाद राजगुरु जी उच्च पढ़ाई के लिए वाराणसी चले गए थे। वाराणसी में इन्होंने संस्कृत विषय का ज्ञान लिया। राजगुरु जी ने वाराणसी में हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन भी कर लिया था। साथ ही साथ इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी जैसा एक कठिन धर्म ग्रंथ कम आयु में कंठस्थ कर लिया था। शिवराम राजगुरु जी जब वाराणसी में अध्ययन कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात कई देश क्रांतिकारियों से हुई। कहते हैं राजगुरु जी में बचपन से ही आजाद जंग की ललक थी। राजगुरु जी ने वाराणसी में ही एक क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए थे। उस क्रांतिकारी दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। शिवराम राजगुरु जी क्रांतिकारी दल के प्रमुख सदस्य चंद्रशेखर आजाद जी से बहुत ही प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन किया था। HSRA का नाम पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी HRA था। इस पार्टी का गठन कानपुर में सन 1924 में किया गया था। लाला हरदयाल जी ने इस दल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी हो गई थी, जिसके कारण हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी टूट गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के आंदोलन को बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख सदस्य चंद्रशेखर आजाद तथा नौजवान भारत सभा के प्रमुख सदस्य भगत सिंह जी के दल ने हाथ मिला लिया और एक नया क्रांतिकारी दल बनाया, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इस दल में जुड़ने के कारण शिवराम राजगुरु जी भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र बन गए थे और इनके साथ मिलकर के आंदोलन किए। शिवराम राजगुरु जी को उनके दल के रघुनाथ नाम दिया गया। राजगुरु जी ने चंद्रशेखर आजाद से निशानेबाजी सीखी तथा निशानेबाजी में एक कुशल योद्धा बने। शिवराज राजगुरु जी महात्मा गांधी के विचारों के बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे, वहीं शिवराम राजगुरु जी हिंसा के बल पर स्वतंत्रता पाना चाहते थे। लाला लाजपत राय का बदला। सन 1928 में अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में सुधार लाने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था। अंग्रेजों ने इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन के बहिष्कार में भयानक आंदोलन किया। इस आंदोलन में जिसने भी भाग लिया था उन पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज की। लाठीचार्ज होने के कारण लाला लाजपत राय जी आहत हुए और उनका उसी आंदोलन में देहांत हो गया। राय जी की मृत्यु की खबर सुनते ही HSRA के सदस्यों का खून खौल उठा और उन्होंने लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लेने की योजना बनाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु तथा सुखदेव जी ने जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी, क्योंकि जेम्स ए स्कॉट ने ही लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। राजगुरु जी के एक साथी जय गोपाल जी जेम्स ए स्कॉट को पहचान सकते थे। राजगुरु तथा उनके अन्य साथियों ने योजना बनाई थी कि जैसे ही जय गोपाल जी जेम्स ए स्कॉट की तरफ इशारा करेंगे, हम जेम्स ए स्कॉट को वहीं मार देंगे। योजना के अनुसार 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु और भगत सिंह जी कोतवाली के सामने चल रहे थे और जय गोपाल अपनी साइकिल ठीक करने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही कोतवाली से एक पुलिस बाहर आया तो जय गोपाल जी ने उसकी तरफ इशारा किया और राजगुरु जी बिना सोचे समझे उनके माथे पर एक गोली चला दी और भगत सिंह जी ने भी उस समय 3-4 गोलियां दाग दी। बाद में राजगुरु तथा उनके साथियों को पता चला कि जिस पुलिस वाले को उन्होंने मारा था उसका नाम जेम्स ए स्कॉट नहीं बल्कि सॉन्डर्स था। आइए अब हम राजगुरु जी की शहादत के बारे में जानते हैं।
सॉन्ड्रस की हत्या करने के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश में उनके दोषियों को पकड़ने में लग गए। राजगुरु तथा उनके साथी छिपने के लिए लाहौर छोड़ के भाग गए थे। लाहौर छोड़ने में राजगुरु जी की मदद एक क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी दुर्गा देवी ने की थी। राजगुरु जी के साथी हावड़ा में छिप गए थे और राजगुरु जी वाराणसी वापस आ गए थे। उन्होंने वाराणसी में आरएसएस कार्यकर्ता के घर में शरण ली थी। राजगुरु और उनके साथी ने पूरी तरह से अपना वेश बदल लिया था, जिससे कि अंग्रेज उन्हें पहचान न सके। अंग्रेजों को भगत सिंह और उनके साथी पे सॉन्ड्रस को मारने का शक था, इसीलिए अंग्रेज भगत और उनके साथी की खोज में लग गए थे। 30 सितंबर 1929 को राजगुरु जी जब पुणे जा रहे थे, तभी रास्ते में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया। उनके साथी भगत सिंह और सुखदेव को भी पकड़ लिया गया था। सॉन्ड्रस की हत्या करने के जुर्म में 23 मार्च 1931 को राजगुरु जी को फांसी दी गई। इस दिन हमारे देश की जीत हुई थी, क्योंकि राजगुरु जी और उनके साथी हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।